बात मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल बनाया था और जो ये कहते हुए लगातार पाए गए कि कांग्रेस का इस प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो आज इनके लिए इस बात से एक बहुत बड़ा झटका इन परिणामों से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो थी वो आज इन परिणामों में परिलक्षित होती हुई दिखाई दे रही है कि इनको एक करारा झटका लगा है। ग्रामीण मतदाता ने कांग्रेस में विश्वास किया है और पिछले एक साल का जो शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, यानी आप देखेंगे सिर्फ एक वर्ष में इनका ग्राफ इस तरीके से गिरता हुआ नजर आता है कि वही मतदाता जो लोकसभा में इनको मत देता है, वही मतदाता जो विधानसभा में इनको मत देता है, लेकिन पंचायती चुनावों में वो मतदाता कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो बातें की, वादे किए, घोषणाएं की, वो उस ग्रामीण मतदाता को सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी नजर में ये धोखा लगा कि हमारे को छल के साथ में हमारा वोट ले लिया गया और हमें दिया कुछ नहीं गया। तो ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के पक्ष में ग्रामीण मतदाता आज खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी एक बड़ी बात, हमने लगातार इस बात का दावा किया कि कांग्रेस की जान गांवों में बसती है और कांग्रेस का जो मतदाता है वो गांवों में है। तो आज कहीं ना कहीं हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हम करेंगे, मुझे लगता है आज ग्रामीण मतदाता ने उनकी इस सोच को ब्रेक लगा दिया कि अगर आपने काम नहीं किया, जो बातें की, जो लुभावनी आपने घोषणाएं की, उसका परिणाम आज आप सभी के सामने है। अनामिका, श्याम सुंदर बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक समीक्षा की है कि कांग्रेस अपने होम पिच पर खेल रही थी, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि कांग्रेस ने अपना जनाधार विधानसभा चुनावों से ही खोना शुरू कर दिया था। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि विधानसभा चुनावों में ऐसे परिणाम आएंगे। उस वक्त भी गांव के मतदाता ने वोट तो किया था, इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी वोट किया था। तो मतदाता तो वही रहा जिसने लोकसभा में भी वोट किया, जिसने विधानसभा में भी वोट किया, लेकिन जब बारी आई पंचायती चुनाव की, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि इनका कुछ नहीं बचेगा, पर कच्चे उड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, कांग्रेस से टिकट लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में अगर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आते हैं और हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ दौसा और बूंदी की बात नहीं, लोकेश भाई इसमें एक सबमिशन है मेरा, मैं बहुत ज्यादा इसका ज्ञानी नहीं बनता, इसी का मैं आपको जवाब देता हूं कि हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जिस प्रकार की हवा बनी, जो एक आंधी चली, अब आप देखो, अब हम लोग झालावाड़ जैसलमेर से होते होते देश तक पहुंच गए, जयपुर वाया जयपुर दिल्ली आ। देखिए, अगर हम समीक्षा कर रहे हैं तो ओवरऑल तो उसमें पूरे भारत के, पूरे इस प्रदेश के। लोकेश भाई मुझे डर है कि कहीं वाशिंगटन तक ना पहुंच जाए हम लोग शो खत्म होते होते। नहीं, अब मुश्किल हो जाएगी। देखिए, वास्तविकता की बात हम कर रहे हैं कि जो एक माहौल बना था इस पूरे देश में, आज अगर हम उस माहौल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो प्रदेश में स्थिति कांग्रेस की मजबूत हुई है। हमें इस बात का हम स्वीकार करते हैं कि जो 2005 में प्रदर्शन था वो आज नहीं है, लेकिन पिछला जो हमारा एक साल का टर्म गया, हमने जो स्थिति लोकसभा में देखी, विधानसभा में देखी, हमें लग रहा था कि होगा क्या, आने वाले समय में होगा क्या, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा था कि हम आपने दौसा का उदाहरण दे दिया, आपने जैसलमेर का उदाहरण दे दिया कि दौसा में सचिन पायलट की इंडिविजुअल जीत आप बता रहे हैं और जैसलमेर में आपने जसवंत सिंह की बात की। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोटा संभाग जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा, उसमें कांग्रेस ने बढ़त हासिल की, उसमें जीत हासिल की, उसका क्रेडिट किसे देंगे हम? एक बात बताएं, मैं उत्तर दूंगा मित्र, जब मैं बहस में बैठता हूं तो एक बार संभावित सवालों पर जरूर दिमाग लगा के आता हूं कि कोई क्या पूछ सकता है। कोटा की जीत दौसा और झालावाड़ से इक्वेट नहीं, तुलना नहीं की जा सकती। आप समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं की जा सकती? समझ लीजिए, 10 बीजेपी 13 कांग्रेस। मैं चुनाव में ऐसी विजयों पर टिप्पणी नहीं करता, ये तो सामान्य विजय होती है। श्याम सुंदर जी गलत तो नहीं निवेदन किया? मैं
10 सेकंड में जवाब आपसे चाहूंगी मैं कि आप जब हार होती है तो जीत होती है तो आप बड़े नेताओं को श्रेय देते हैं, लेकिन जब हार होती है तो आप उनका नाम लेना कैसे भूल जाते हैं? आखिर क्यों नहीं उनका जिक्र किया जाता है? देखिए, चुनाव पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ती है और यहाँ श्रेय की बात किसी को नहीं जाती। जब पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और एक नेतृत्व करता है जिसे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया हुआ है, जो बड़े नेता है, सीधे तौर पर कहेंगे कि जीत उनकी झोली में जाएगी। अगर हार होती है तो उसके लिए भी वही लोग जिम्मेदारी लेते हैं। हार के लिए नाम नहीं लिया जाता है लोकेश जी। नहीं, गांधी जी और राहुल गांधी जी सामने आए और उन्होंने कहा हम हार स्वीकार करते हैं, तो वो हार की जिम्मेदारी। तो नैतिकता है, वो तो किया ही जाता है। ठीक है, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी।